आइए सभी श्रद्धा भाव से पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए में हर पल हमें बुरा करने के लिए रोकने वाली ताकत है। कुछ भी शर्मिंदगी आती, कुछ महान करने के लिए मन में उत्सुकता जागती है, तो यह सारी अच्छाई को बढ़ाने वाली ऊपर हमारी खोनी नहीं चाहिए। अगर यह शक्ति खो गई तो आदमी अच्छा नहीं हो पाएगा। बुराई से गुरुवे नमः, ओम 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 गुरुवे, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरु नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम वे नमः, ओम। अपनी आवाज कम करो, इसको लगा के उसको वहीं रख- समझा दिया करो पहले, इसको वहीं रख दो उठा के। वो सबका बराबर कर। ओम गुरुवे नमः, 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 ओम गुरुवे, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे, ओम गुरुवे, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे ओम गुरुवे नमः। आपने देखा होगा, छोटे होते हैं तो माँ बाप कुछ चीजों के लिए रोकते हैं और कुछ चीजों के लिए हमें उत्साहित करते हैं। शास्त्र में इसके लिए एक शब्द है, विधि और निषेध। कानून में इसके लिए चलता है कर्तव्य और वर्जना, जो नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जिम्मेदारियां हैं, करणीय कार्य हैं कि ये आपको करने हैं, ये नहीं करना, इधर जाना है, इधर नहीं जाना।
साथ में सामाजिक नियमों में माना जाता है वह बुरा करने के लिए भी कानून के, प्रशासन के जितने भी संस्थान हैं, एजेंसियां हैं, वो आपके पीछे लग जाती हैं। माता पिता भी बच्चों को शुरुआत से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समझाते रहते हैं। बड़ा होते ही आदमी जब कोई रोकने वाला नहीं, टोक, तो इसलिए माना गया कि भीतर आपके एक परमात्मा ने व्यवस्था दी। हर एक के पास एक ब्रेक है और ब्रेक काम करता है आपकी अक्ल से, आपकी समझदारी से। इतना गुस्सा जायज, इससे ज्यादा नाजायज। इतना बोलना जायज, इतना बोलना गलत। इतना खाना, इतना तो ठीक, इससे ज्यादा गलत। तो यहां आपकी अक्ल काम करती है और समझदारी करता है, तो आपका ब्रेक भी काम करता है। और अगर आपकी बुद्धि, आपकी समझदारी काम ना करे और फिर आप कुछ गलत चीजें करने लग जाएं, तो गलत चलना पड़ेगा। हम भी डांटें, माँ बाप भी रोकें, तो इसकी जो ये गलत आदत है ये ठीक होगी। हो सकता है घर में कोई अभाव होगा, कमी होगी, जिसके कारण ये ऐसा करता है। घर में गए, शिकायत की, फादर ने डांटना शुरू किया, बहुत गलत है ये, क्यों ऐसा करता है। और फिर टीचर ने कहा साहब एक दो बच्चों का नहीं, इसने तो कई बच्चों का सामान चुराया। बोले कौन सा सामान चुराया? तो बैग से निकाला, ये चुराया। अब फादर को बहुत गुस्सा आया। पिता ने एकदम अंदर कमरे में गया और बहुत सारा उसी तरह का सामान लेकर आया, टेबल पर रखकर बोला, जब मैं ऑफिस से, सरकारी ऑफिस से तेरे लिए इतना सामान चुरा के लाता हूं, तो तुझे ये स्कूल में बच्चों का सामान चुराने की जरूरत क्यों है? इतना इतना मैं सरकारी ऑफिस से लेके आया हुआ, इतना इसके लिए भरा रखा है, फिर भी चोरी करता है। टीचर ने हाथ जोड़ लिए, बोले मारना नहीं। बोले गलती कर रहा है तो मारूंगा नहीं तो क्या? टीचर ने कहा कि नहीं, मारना नहीं। मैं सोचता था अभाव के कारण बच्चा चोरी करता है, अब समझ में आया अभाव के कारण नहीं, स्वभाव के कारण गलती करता है। चोरी आपके घर में चलती है, मां बाप कर रहे हैं, ये आपके घर में चीज चल पड़ी है, तो ये आपकी आदत बन गई है। सरकारी माल अपना है, चुराओ, रेल से चुराओ, ऑफिस से चुराओ, बाहर से चुराओ, सरकार को धोखा दो। फिर सीधा आदमी मिल जाए कोई, उससे छीन लो। जहां तुम्हारी चालाकी चल सकती वहां से ले लो। और बोले तुम्हारे पास कमी है इसलिए तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी आदत है। तुम करोड़ोंपति हो जाओगे तब भी चोरी की आदत नहीं जाएगी, क्योंकि ये अभाव नहीं है, आदत है। अब फिर से वहीं आइए कि आप कुछ गलत होता है तो आप अपनी समझदारी से अपना ब्रेक इस्तेमाल करते हैं और आप कहते हैं नहीं ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब कोई टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, तो फिर मनमानी में कुछ आप करने लग जाते हैं। जो करने लग गए फिर वो चीजें आदत बन गई। फिर और जब आदतें आदमी की जिंदगी चलाने लग जाए तो बुरी आदतें दुख देंगी। और अगर आपने अच्छी आदतें डाल ली, हर दिन आपकी जिंदगी को ऊंचा उठाएंगे। तो जो आपके भीतर विवेक, समझदारी काम करती रहे,
उसी के लिए कहा जाता है कि भीतर एक और चीज है जो आपकी अंतरात्मा है, वो आपको जगाती है। अंतरात्मा आपको जगाती है, तो वो अंतरात्मा क्या है? वही है गुरु सत्ता, गुरु शक्ति। और जब बाहर से गुरु आपके ऊपर कोई भी असर डालता है तो उसका असर आपकी अंतरात्मा पर पड़ता है, और जब अंतरात्मा पर असर पड़ता है तब आपकी समझदारी काम करती है। जब समझदारी काम करती है तब आपका ब्रेक भी काम करता है, और तब आप गलत करते हुए रुकते हैं। तो माना जाता है कि जैसे माता पिता तो सदा नहीं बैठे हुए हैं, और माता पिता की आवाज एक समय आ जाता है जब आप नहीं सुनते। माता पिता के लिए भी एक सीमा रेखा है, लेकिन जो आपको लोक और परला होता है, मेरी अंतर आत्मा के आधार पर मैं फैसला ले रहा हूं। दिखाई क्या देता है कि झंडा बदला, बैनर बदला, टोपी बदली है, खोपड़ी नहीं बदली, खोपड़ी वही की वही है। वो जहां भी जाएगा वहां भी वैसा ही करेगा जैसा वहां करता आ रहा। तो जो अंदर से बदलेगा वो तभी बदलेगा जब अंतर आत्मा पर गुबाद रहेगा, तब व्यक्ति भीतर से बदलता है। और जब भीतर से बदलता है तो आपने देखा है जीवन का एक अंधेरा पक्ष है, और बाद में वही ऋषि वाल्मीकि बनकर खड़े हो गए। गोस्वामी तुलसीदास का एक अंधेरा पक्ष, जहां लगता था कि बहुत ज्यादा संसार में उलझे हुए हैं, दूसरा पक्ष शुरू हुआ। बाबा तुलसीदास ने पूरे संसार को राम जी की भक्ति प्रदान कर दी। कहीं भी हमारी अंतरात्मा पर असर आ जाए तो पूरा जीवन बदल जाता है। बस कोशिश यही करनी चाहिए, जब आप यहां भी आकर बैठते हैं तो ये सोचना चाहिए ये सबके लिए नहीं है। जो कहा जा रहा है वो केवल मेरे लिए कहा जा रहा है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं बात तो ठीक कही जा रही है, लगता भी है मेरे लिए कही जा रही है, लेकिन मैं ही अकेला थोड़ी बैठा हुआ हूं, सारे बैठे हुए हैं, सबके लिए ही बोला जा रहा है। इसलिए आदमी कोई ध्यान देता नहीं है। और जैसे ही आप समझते हैं कि सदगुरु आए हैं तो मेरे लिए आए हैं, और किसी के लिए आए हैं या नहीं आए हैं, मेरा उद्धार करने के लिए, इसलिए जब किसी के जीवन में यह अवसर आता है कि सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, नियम से जाप करने लग जाए, प्रभात, ब्रह्म वेला, भगवान की वेला, अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ता है, सांध्य वेला में शांत होता है और दुनिया के सारे कार्यों को जो करके आया उन सब से मुक्ति पाकर के धीरे 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 अपने आप को शांत करता हुआ जब सोने के लिए जाए तो इतना मन शांत हो जाए कि सब कुछ भुलाकर गहरी नींद ले, क्वालिटी वाली नींद। तो जो आदमी निश्चिंत होकर सोए और आनंद, तो समर्पण की मुद्रा में सब कुछ भगवान को सौंप दे कि आज की नौकरी पूरी हो गई, आज की ड्यूटी पूरी कर दी, कल फिर जगाएगा तो फिर कल तेरे लिए तेरा कार्य करने, ये ध्यान रखना, नाप तोल कर। इतना समय कमाने के लिए, इतना समय परिवार के लिए, इतना समय सेहत के लिए, इतना भगवान के लिए, इतना सेवा के लिए, कि जीवन का वार्धक्य चल रहा होता, बुढ़ापा, तब तो ज्यादा शांत, ज्यादा खुशहाल होना चाहिए।
तब ज्यादा चिंताओं से भरा हुआ होता है, और जिस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनों की, उसी समय सारे अपने उसको छोड़कर दूर बैठे होते हैं। बहुत अकेलापन। तो अपने जीवन में खुशी मनाओ कि मेरे पास और रिश्ते तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता मेरे साथ मेरे गुरु का रिश्ता है। राजस्थान में एक महिला संत हुई है, भूरदास। अद्भुत संत थी, गुरु के प्रति बहुत लगन, और जो उन्होंने भक्ति दी वो भी बहुत अद्भुत। उन्हीं के ऐसे जो महान पुरुष होते हैं, वो जब भगवान की भक्ति में बैठते हैं तो भीतर से तरंग उठती है, और वो तरंग क्या कहती है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मेरे जीवन में गुरु का नाम आ गया, और गुरु का नाम मिलना, नाम जप करने का अधिकार मिलना, समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे कीमती हीरा मेरे हाथ में आ गया। हीरो पायो गुरा सा थारे नाम रो, हीरो पायो गुरा सा थारे नाम रो, हीरो पायो थारे नाम रो, हीरो पायो। वो तो निगरार नहीं कोई काम रो, हीरो पायो बुरा सा थारे नाम रो, हीरो पायो थारे नाम रो, हीरो पायो। भक्ति को गोरा ऐसा बाग लगायो, भक्ति रघुरा ऐसा बाग लगायो, मेहर करी जब ओ घड़ पायो, मेहर करी जब ओ घड़ पायो। थे तो नाम रो भेद बतायो, थे तो नाम रो भेद बतायो, हीरो पायो गोरा सा थारे नाम रो, हीरा पायो गोरा सा थारे नाम रो, हीरो पायो। चार जुगा तो सो तो जीवड़ो, चार जुगा तो सोता जीवड़ो, जन्म जन्म को
काल सो जकड़ो जन्म जन्म को, काल सो जकड़ो थे तो आके फंद छुड़ायो, थे तो आके फंद छुड़ायो, हीरो पायो बुरा सा थारे नाम, हीरो पायो बुरा सा थारे नाम, हीरो पायो। जन्म्यो मरो में भोगी 84, जन्म्यो मरो में भोगी 84, मिला बुरा सा काढ़ी फांसी, मिला बुरा सा काढ़ी फांसी, थे तो प्रीत करी अपनायो, थे तो प्रीत करी अपनायो, हीरो पायो बुरा सा थारे नाम, हीरो पायो बुरा सा थारे नाम, हरे नाम हो हीरा पायो। दास गोरा चरनारी चाकल, भोर दास गोरा चरनारी चाकल, जन्म सुधार्यो गोरा थाने पाकल, जन्म सुधारा गोरा थाने पाकल, थे तो नाम का भेद बताया, थे तो नाम का भेद बताया, हीरा पायो बुरा सा थारे नाम, हीरा पायो बुरा सा थारे नाम, हीरो पायो बुरा सा थारे नाम। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को राजस्थानी समझ नहीं आती, फिर भी अगर शब्द देखें तो बहुत अद्भुत शब्द हैं कि आपको पाया मेरे सद्गुरु तो मैंने आपसे नाम दान का हीरा प्राप्त कर लिया। वो तो निगरो रे ना कोई कामरो, ये कोई निगरा आदमी के काम का हीरा नहीं है जो निगुरा होता है। गुरु की महिमा जानता नहीं, उसके लिए हीरा मिल भी जाए उसको लगेगा पत्थर है। कि ये तो उसी के काम की चीज है जो जानता हो कि गुरु क्या होता है। जो जानता है उसको समझ में आ गया
हीरा नहीं, मुझे तो कोहिनूर मिल गया, नाम का दान मिला। भक्ति को गोरा ऐसा बाग लगायो, मेहर करी जब ओघड़ पायो। कि आपने तो मेरी जिंदगी में वो हरा भरा बाग लगा दिया, मेहर कर दी कि सूखे रेगिस्तान में अब बाग हरियाला दिखाई देता है। थे तो नाम और भेद बतायो, आपने तो मुझे नाम दान का रहस्य समझा दिया कि ये कितनी बड़ी चीज है कि जिससे प्रभु को प्राप्त करने का रास्ता मिलता है। सच बात तो यह है कि व्यक्ति के जीवन की जन्म जन्मांतरों की जो 84 का जो चक्र है, उससे अगर बाहर निकलना है तो एक ही मार्ग है। गुरु जो नामदान दे, उस नाम का सहारा लेकर हर दिन श्रद्धा भाव से जाप करे। खास तौर से तब जब ये पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आती है ना, 40 दिन पहले से शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर 21 दिन पहले कम से कम 5 माला रोज जाप करे। और साथ में अनुभव करे कि मेरे सिर पर मेरे गुरु का हाथ है, कृपा मिल रही है और मेरा सुरक्षा चक्र बन रहा है। आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच, उसे महसूस करना चाहिए। जो आपको देखते हैं ना कि कुछ बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है, कुछ बड़ों के साथ भी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत जल्दी कुमला जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो उनका सुरक्षा कवच जो है, जिसको प्रोटेक्शन शील्ड बोलते हैं, वो कमजोर होता है। और ये प्रोटेक्शन शील्ड जितना भी आपका स्ट्रांग होगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ना मौसम का, ना किसी के टोकने का, ना किसी के बोलने का। आप अपनी जगह सुरक्षित रहते हैं। फिर एक बात आपने देखी होगी, कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी दूसरों की बुराई से प्रभावित हो जाते हैं और उन जैसा खान पान करने लग जाएंगे, उन जैसा उठना बैठने लग जाएंगे, उनके साथ गलत संगति में जाने लग जाएंगे। तो इसको माना जाता है कि उनका सुरक्षा कवच कमजोर है। कुछ लोगों को कोई समझा दे, पूरी दुनिया में सभी कुछ ना कुछ चोरी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, इसके बिना तो बिजनेस चलता नहीं। बस इतना समझाया, आ गया दिमाग में हेर फेर करने के लिए, क्योंकि सुरक्षा चक्र जो है कमजोर है। और अगर आप देखें तो दुनिया भर के लोग बिजनेस करते हैं। मतलब अगर आप यूरोप में, अमेरिका में और देशों में देखें तो वहां भी बिजनेस चलता है। अब वहां वाला आदमी जब इधर आना चाहता है, 7-8 साल वहां काम कर लिया, उसके बाद यहां बिजनेस करने में बड़ा घबराता है। बोले यहां तो कुछ ना कुछ हेर फेर चलता है, फिर अंडर टेबल भी कुछ चलता है। वो कहते अपने बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। और यहां वाले उनको देखकर हंसते, अच्छा आपके यहां बिल्कुल नहीं चलता, आपके यहां ऐसे नहीं होता? बोले नहीं, हमारे यहां नहीं होता। आश्चर्य करते हैं हमारे लोग, इनको तो लगता है हेरा फेरी के बिना कोई काम चलेगा नहीं। एक सिंधी सज्जन थे, उन्होंने आके कहा कुछ तो करना पड़ता है, क्योंकि हरकत के बिना बरकत नहीं है। वो हरकत नहीं समझ में आई उनकी। बाद में मुझे समझ में आया कि हरकत का मतलब वो क्या बता रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपका सुरक्षा चक्र कमजोर है
तो आप बहुत जल्दी दूसरों से प्रभावित हो जाएंगे। जिनके बच्चे ऐसे होते हैं तो वो स्कूल में पढ़ते समय जब वो टिफिन खुलता है, खाने बैठते हैं, कितना भी वेजिटेरियन हो, बराबर वाला कुछ खा रहा है तो वो अपना दे देगा, आप उसका खाने लग जाओगे और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद पता लगेगा आपका जो बेटा है वो तो पता नहीं क्या क्या खाने लग गया। और स्थितियां बदल जाती हैं। ऑफिस में काम करते करते दूसरों को देखकर ड्रिंक करने की आदत पड़ जाती है। उससे भी ज्यादा बड़ी दुर्गति वाली बात है कि कहीं पार्टियां होती हैं, आजकल तो पार्टी, लेट नाइट पार्टी, फिर पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी, वो 3-4 बजे तक, सवेरे तक चलती है। और कमाल ये है कि उस पार्टी में उससे पहले बड़ों को कह दिया जाता है अब आपका टाइम, आप लोग जाओ सो, अब हम बच्चे बच्चे कुछ एंजॉय करेंगे। अब आफ्टर पार्टी, फिर उसके बाद छोटा मोटा नशा नहीं, फिर तो कुछ अलग तरह का होना चाहिए। फिर किस किस तरह का नशा, आपका सुरक्षा चक्र खत्म। और जो ये रेव पार्टियों में जो कुछ होने लग गया, ड्रग्स वगैरह लेने लग गए, एक ही एक बेटा बेटी आपके, और जैसे उनको एडिक्शन लग जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं, उसके बाद मैंने जो देखा है घरों में लोगों को रोते हुए कि सैकड़ों करोड़ रुपए कमा के इसके लिए रखा है और ये क्या हो गया, कहां चले गए हमारे बच्चे। और कहते हैं कि समझाने जाओ तो कहते हैं हमारी लाइफ, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। अब तक तो लगता था कि ये बच्चे, इनकी जिंदगी हमारी जिंदगी है और हमारी जिंदगी भी इनकी जिंदगी है। अब तो सुनने को तैयार नहीं है, ऊपर से बोलते हैं हमारी लाइफ, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। तो आप समझिए कि जब आपका सुरक्षा चक्र टूटने लग जाता है, टूटते 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 कहीं भी बैठ जाएंगे, किन्हीं के साथ बैठ जाएंगे, किसी की चमक दमक देख करके प्रभावित हो जाएंगे। चमक दमक वाले लोग बहुत अच्छे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सीधा साधा अच्छा जो दिल से पवित्र है, कर्म से पवित्र है, व्यवहार में पवित्र है, जिसका मन सच्चा है और जो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता, भले छोटे घर में रहता हो लेकिन वो छोटा आदमी नहीं है, वो बड़े से भी बड़ा है। और वो बड़े भी छोटे से भी छोटे, घटिया से भी घटिया है। जिनको दूसरे के आंसू देखकर तरस नहीं आता, दूसरों का हक छीनने में लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं, ठगने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आपकी जिंदगी में सद्गुरु होते हैं तो सद्गुरु के वचन सुनते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, मानते हैं, नियम अपना कर चलते हैं, तो आप नाम दान का प्रभाव ये होता है, आप कहते हैं भाई हमारा अपना एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत से नीचे हम नहीं जाते, गलत काम नहीं करते। एक सज्जन हमको बहुत पहले, आज से 40 साल पहले मिले। मसाले का काम था उनका। मसाले से मतलब जो ये गर्म में आपके किचन में मसाले लगते हैं ना, वो वाला मसाला नहीं जो लोग ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे खाते हैं ना, उसको भी मसाला बोलते हैं। और कमाल की बात यह है कि उसको लेके ऐसे रखने के बाद में फिर बहुत देर तक ऐसे ऐसे भी करते हैं। वो पहले तो रगड़ रहे होते हैं, मसाला रख करके इसी को रगड़ते हैं, इसी को मिटाने में लग रहे होते हैं, और बाद में 80 चुटकी 90 ताल, वो पूरा करने के बाद फिर यहाँ से ऐसे उठाते हैं, फिर होठ को खींच के फिर मसाला यहाँ भरते हैं और फिर
ऊंट की तरह मुंह ऊपर करके जो चल रहे होते हैं, और अगर बात कर रहे हो तो आदमी भी 10 फुट दूर खड़ा होकर बात करता है, उसको लगता है कि कहीं इसका कुछ टपक ना जाए। तो वो वाला मसाला नहीं, जो गरम मसाला और दालों का मसाला और सब्जियों का मसाला, ये सारी चीजें वो बनाते थे। तो एक दिन मेरे पास बैठे थे तो मैंने कहा ठीक चल रहा सब? बोले गुरु कृपा है। बोले हमारे गुरुजी उत्तरकाशी में रहते हैं। मैंने कहा मिलते हैं कभी? बोले मुश्किल से टाइम देते हैं। और एक दिन उन्होंने मुझे कहा तो देख, अगर तुम मिलावट करता है तो मेरे पास कभी मिलने मत आना। कि मुझे जोर देकर उन्होंने कहा तुम्हारा मिलावट वाला जो सामान है उसको किसी के बच्चे भी खाते हैं, बच्चों पे तो रहम करो। तुम्हारी मिलावटी चीजें, बोले कोई दूध में मिला रहा है, कोई तेल गलत बना रहा है, कोई और चीजें बना रहा है, और बड़ों पर नहीं रहम खा सकते, बच्चों पे तो तरस खाओ। क्यों उनकी रगों में जहर बो रहे हो? गुरुजी बोलते जा रहे थे, मैं हाथ जोड़ के बैठा हुआ था। बोले मेरे गुरुजी कोई उपदेश नहीं देते थे, मूड में आया कुछ बता दिया। तो उन्होंने मेरे से कहा अपनी आत्मा से विचार कर, अगर तू कुछ मिलाता है तो मिलावट करता है तो उठ के जा और ठीक करके आ, प्रायश्चित करके आ, फिर गंगा स्नान करके फिर मिलने आना, फिर तो मैं आशीर्वाद दूंगा। वो बोले मैं हल्दी में चावल का आटा मिलाता था कि वो किसी को नुकसान तो करता नहीं, वेट अच्छा बढ़ जाता है, चावल का आटा जो है सस्ता बैठता है, हल्दी महंगी है तो वो मिला करके दिया करता था। स्वाद में भी कोई फर्क नहीं, किसी को कोई नुकसान भी नहीं, पैसा मेरा बन रहा था। गुरु वाला आदमी था तो मुझे लगा कि मैं कमा तो रहा हूं लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंच रही। बस इतना ही है कि 100 ग्राम हल्दी में 10-20 ग्राम जो चावल का आटा। लेकिन गुरु ने आत्मा को झकझोर दिया कि एक ट्रक हल्दी रखी हुई थी मेरे कंपनी में, मैं वो सारी उठाई और जहां के वो थे, जिसका नाम मैं बता रहा हूं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका सबसे बढ़िया मसाला माना जाता है और बहुत बिकता है। तो कहते हैं एक ट्रक हल्दी मैंने ले जाके और नदी में फेंक दी, और घर में भी मैंने कह दिया भाई कुछ भी हो जाए भूखे मर जाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे। और भी जो चीजें मिलाते थे तो सब लोगों ने, ऑफिसर जो उनके अपने थे, उन्होंने कहा कि मार्जिन बहुत कम रहेगा और कुछ चीजें तो इतनी महंगी बैठ जाएंगी कि आप जो है बिजनेस कर नहीं पाओगे। कि मैंने कह दिया भैया मैं ये काम छोड़ के कुछ और कर लूंगा, लेकिन काम तो यही करना है। तो बोले इन्हीं गुरुजी को क्यों मानना, गुरुजी तो बहुत हैं, लाइन में लगे हुए हैं। बोले वो जो लाइन में लगे हुए ना वो गुरुजी नहीं है, वो तो मेरा फायदा उठा रहे हैं, मैं उनका फायदा उठा रहा हूं। जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर दे वो तो कोई एक ही हुआ करता है ना, हर कोई तो नहीं ऐसा होता। तो उन्होंने कहा कि मैं वापस गया गुरुजी के पास और जाकर के बोला कि प्रायश्चित करके आ गया हूँ, और साथ में बता दिया ऐसी कोई चीज मैंने कभी नहीं मिलाई
जो किसी के बच्चों को और किसी की जिंदगी को खराब करे। क्या करते थे? बोले उसमें ये मिलाता था। बोले तुम्हें पता है कि कभी कभी घाव वाव लग जाए तो उसमें भी लोग जो है हल्दी लगाते हैं। तो तुम तो सोचते हो कि तुमने जो है वो आटा मिला दिया तो उससे जो है कोई नुकसान नहीं, घाव पे लग गया तो उसको तो सेप्टिक हो जाएगा। कि मैंने दंडवत प्रणाम करते हुए कान पकड़ के माफी मांगी, सदगुरु माफ करना। लेकिन साथ में कहा कि अब आदेश, बोले तुम्हारे घर के लोग कह रहे होंगे कि अब गुजारा करना बहुत मुश्किल होगा, कि बेईमानी से काम चलता है। बोले हाँ जी, कुछ ऐसे बोल रहे थे। बोले 1 साल कष्ट में काट लो और फिर धीरे धीरे कृपा हो जाएगी। अब उनकी ये बात फैल गई सब जगह कि गुरु जी के आदेश से अपनी जो चीज मिलावट करते थे वो उठा करके नदी में फेंक आए और संकल्प कर लिया कि भले ही भूखे रहेंगे लेकिन गलत चीज नहीं करेंगे। लोगों ने यूज करके देखे उनकी चीजें, तो लोगों ने कहा कि हाँ दम तो है इस आदमी में। धीरे धीरे गुडविल बननी शुरू हुई और इतनी बनी, नोट गिनने के लिए मशीनें लगाएं तो भी कम, सब कुछ आया। तो मेरे से बोले वो कि मेरे सदगुरु ने मुझे कहा कि तुम्हारे बरकत पड़ जाएगी, तो अब सारी कृपा होगी तो गुरु तो अब रहे नहीं। लेकिन जैसे वो बोलते थे ऐसे आप बताते, तो मेरे लिए आगे क्या आदेश? आप उनकी तरफ से कुछ बोल दो मुझे। मैंने कहा अपने बच्चों को ये समझाना कि तुम्हारा कारोबार बढ़ेगा तो सलाहकार भी बढ़ेंगे और बहुत तरह तरह की चीजें बताने लग जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना। बच्चों को बोल देना कि बेटा हम अगर बढ़े हैं सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी के कारण बढ़े हैं, घटिया काम बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। मैंने कहा ये बोल देना। और वो सज्जन दुनिया से चले गए कुछ साल पहले। बच्चों ने कारोबार संभाला और बहुत बढ़े। अब विदेश के तरफ से कुछ कंपनियों का नाम आया है कि इनके मसाले में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए। अब इससे ज्यादा भेद मैं नहीं बताऊंगा, अब आप ये समझ सकते हैं आगे क्या हुआ होगा कि बाप ने मान लिया लेकिन बेटों ने किसी न किसी शकुनी की बात मान ली होगी। तो अब अगर ज्यादा कुछ चल पड़ा तो भाई ये बिजनेस तो लिफ्ट के बटन की तरह है। गलती से अगर गलत बटन पर हाथ लग गया, और वो भी लिफ्ट ऐसी जिसमें अंधेरा हो और टटोल रहे हो आप बटन, ढूंढ रहे हो ऊपर का बटन, और जहां आप पहुंचे हुए वहां से आपको नीचे का बटन दब जाए तो ऊपर जाने के बजाय तुरंत नीचे। राजनीति में हो, बड़ा ऑफिसर हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, रातों रात नहीं एक झटके में बटन दबता है, आदमी नीचे आता है। इसलिए गुरु जो सुरक्षा कवच देता है वो साधारण नहीं है, उसका महत्व है। वो सज्जन हमको बहुत श्रद्धा रखते थे। साधारण जिंदगी जीते जीते ऊंचे हुए थे, और जब गुरु को माना तो माना भी ऐसा
सच्चाई और अच्छाई और ईमानदारी को लेकर के अपना काम करने लग गए और कहां से कहां पहुंच गए। आगे बच्चे उस तरह से मान लें तो कमी नहीं रहती। इसलिए सिद्धांत अपना करके जब आप चलते हैं तो बहुत बड़ी कृपा होती है। और कोशिश करो गुरु के चरण घर में पड़े ना पड़े, कम से कम गुरु का प्रभाव हमारे हृदय पर जरूर पड़े, हमारा हृदय गुरु के आशीर्वाद से हर पल भरा रहे। इसलिए जो आप अपने ग्रंथों में देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें सुनाना चाहता हूं। आपके ग्रंथ क्या कहते हैं? भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश देते हुए गुरु गीता में एक संदेश देते हैं। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ति महात्मना। कह रहे हैं यस्य देवे परा भक्तिर, जैसे किसी व्यक्ति की अपने देव में, इष्ट देव में भक्ति होती है। इष्ट देव को व्यक्ति जैसे मानता है, यथा देवे तथा गुरु, जैसे अपने इष्ट देव में भक्ति है वैसी भक्ति अपने गुरु में जिसके है, तस्येते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। ऐसे जो लोग गुरु में श्रद्धा और भक्ति रहते हैं तो कहा जाता है कि उसके लिए सभी मनोरथ और जो गुरुओं की वाणी और जो विवेक, जो समझदारी है, वो अपने आप उसके भीतर प्रकट होने लग जाती है और उसकी कामनाएं भी पूर्ण होने लग जाती हैं। क्योंकि गुरु प्रतिनिधि है, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतिनिधि है। भगवान ने अपना अवतार गुरु के रूप में लेना चाहा तो एक देव अवतार नहीं लेकर आए, तीनों मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, तीनों ने ही अपनी शक्तियां गुरु में दी। और गुरु के प्रति जब श्रद्धा व्यक्ति रखता है तो आपको केवल ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलता है ऐसा नहीं, विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है ऐसा नहीं, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही आशीर्वाद साथ साथ मिलता है। और कहा कि मनुष्य को जीवन जीते जीते थोड़े समय के बाद उसकी बुद्धि पर कुछ मैल जमने लग जाती है, जिसके कारण अच्छाई को जानने के बाद भी आदमी अच्छाई की तरफ चल नहीं पाता। अच्छाई की तारीफ करता है, अच्छे गुणों की तारीफ करता है, लेकिन करेगा वैसे ही जैसे उसका मन उसकी मर्जी कहेगी, जैसे उसकी आदतें पड़ गई। वो कहता है ये बातें तो ठीक है लेकिन दुनियादारी ऐसे नहीं चलती, वो बुराई की तरफ चला जाता है। अच्छाई को मानता है, जानता है, समझता है, अपनाता नहीं। और जब कोई आदमी गुरु वाला होकर के धीरे 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 अपने जीवन को बदलते हुए, परिवर्तन करते हुए नियमित होकर चलने लग जाता है कि उसका सबसे पहला प्रभाव आता है उसके मन में शांति आना, उसके घर में प्रेम का बढ़ना, उसकी कमाई में बरकत पड़ना और चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दोनों का भाव आता है। माथा शांत, चेहरे पर प्रसन्नता। और जब आप खुश रहने लग जाते हैं तो समझ लीजिए इससे बड़ी कोई और बात हो ही नहीं सकती कि आपके ऊपर सबसे बड़ी दौलत भगवान ने दे दी। आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं, आप प्रेम पूर्ण हैं, आप निर्भय हैं, आप निश्चिंत हैं। जब आदमी निश्चिंत होकर आनंद से सोता है तो इससे बड़ी अमीरी क्या हो सकती है।
साथ चलता है। ऑफिस में जाकर बैठे, ब्लड प्रेशर एक बार चेक हुआ, मीटिंग होने लग गई, डॉक्टर बैठा हुआ है बाहर, वो मीटिंग में नहीं है, लेकिन कान में बोल के जाता है, आप इस बात का ध्यान रखना, गुस्सा नहीं करना, ब्लड प्रेशर, आपको शांति से बात करनी है, पैसे का घाटा हो जाए लेकिन बात डॉक्टर साहब आपने वो समझा दिया तो आना, क्योंकि इनकी आदत है गुस्सा करने की, एकदम गुस्से में उबल पड़ते हैं, मीटिंग होगी और ये गुस्सा करेंगे जरूर। और डॉक्टर भी कहता है कि भाई मेरा फर्ज था, बता दिया, नहीं अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो संभाल लेना। बाहर बैठा हुआ आदमी, अब मीटिंग में जैसे ऊंच नीच होनी शुरू हुई, दोनों तरफ से बातें होनी शुरू हुई, आपे से बाहर हो गए, अब तबीयत खराब होने लग गई, बुलाया डॉक्टर को, चेक कर रहा है, मीटिंग दोपहर बाद रखते हैं, फिर से आदमी को सुला रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हो भाई? मैंने कल आपसे कहा था ना कि आपकी जिंदगी से कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं, और आपसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी मूल्यवान नहीं है। आप सुरक्षित हैं तो सारी दुनिया सुरक्षित है, आप अच्छे हैं तो सारी दुनिया ठीक ठाक है, अगर आप ही ठीक नहीं है तो फिर दुनिया कितनी भी ठीक होती रहे, क्या फायदा? आप जब हवाई जहाज में बैठे होते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो और ऑक्सीजन का ये मास्क नीचे लटक जाए, तो सबसे पहले अपने आप को लगाना है मास्क जो है। साथ में कहते हैं बराबर में बैठे हुए का, भले ही आपका बेटा ही क्यों ना हो, मां को भी यही ध्यान रखना कि पहले मास्क खुद को लगाना, फिर बच्चे को। लोग कहेंगे ऐसी क्या बात है, तो क्या समझाया जाता है? समझाया जाता है आपकी सांस चल रही है तो दूसरे की सांस लेने लायक काम कर लोगे, अगर आपका ही सांस नहीं चल पा रहा, मुर्दा को बचाएगा, अपने को बचाते हुए ही दूसरे को बचाइए। पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कोई एक बादशाहों का समय होता था ना, बादशाह ने जो है अपना एक वजीर रखना था, एक महामंत्री रखना था अपने काम के लिए, और उसको के लिए इंटरव्यू ले रहे थे। उनकी सारी डिग्रियां देख ली गई, उनके सारे इंटरव्यू ऑफिसरों ने ले लिए, सब कुछ हो गया, आखिरी इंटरव्यू होना था जो बादशाह ने लेना था। अब बादशाह ने बुलाया, भैया एक बात बताओ। एक ज्यादा ही ईमानदार था, वो बोला साहब पहले खुद को ही बचाएंगे ना, आपको थोड़ी बचाएंगे, नौकरी तो कहीं और भी कर लेंगे, अपने खुद का ही मुंह जला बैठे, कोई के लिए दोनों का काम चलेगा ना। बादशाह कहता है मेरी तरफ हाथ कैसे जाएगा? बोले अपने लिए तो हाथ अपने आप चला जाता है, बाएं से चला जाएगा, समझदारी से दूसरा हाथ दूसरे की तरफ जाएगा। अपने लिए तो निशाना भी नहीं लगाना पड़ता है, आप मूंगफली खाओ, दाना फेंक कर मारिए, एकदम निशाना मुंह में जाएगा। और दूसरे को खिलाना पड़ जाए तो खीर भी खिलाओगे चम्मच से तो आधी तो नीचे गिरेगी गिरेगी, क्योंकि दूसरे को खिलाने की आदत तो है नहीं, खुद को ही खाने की आदत है ना। अपना ध्यान आदमी रखता, तो उसने कहा साहब अपना ध्यान तो मैं बाएं हाथ से रख लूंगा, लेकिन दायां हाथ मेरा नहीं है। अगर मैं आपके लिए अपनी नौकरी आपके साथ करता हूं तो फिर मैं आपका दायां हाथ बनने की कोशिश करूंगा, बायां हाथ अपने लिए रखूंगा। और सर हर आदमी चाहता है कोई मेरा दायां हाथ बने। बादशाह ने खड़े होकर उसको गले लगाया और कहा बस ऐसा आदमी चाहिए था। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि आप कीमती हैं, अपने को बचाएं, अपना ध्यान रखें, लेकिन अपने ही ध्यान करते करते जिंदगी बीत जाए ये भी समझदारी नहीं है। समझदारी ये है
अपना भी ध्यान करते चले जाओ, लेकिन दूसरे का भी ध्यान ऐसे ही करो जैसे वो मेरा अपना है। यही तो धर्म है। तो इसलिए कहा गया कि गुरु की कृपा होगी तो आपकी समझदारी काम करेगी। कौन सी? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वम अपि माम पृथ्वीम स शिष्यात्। इस धरती पर राज कौन करेगा और दिलों में राज कौन करेगा? जिस पर ये गुरु कृपा हो जाए, समझदारी काम करने लग जाए जिसकी, और वो कुछ वेग रोकने वाला बन जाए। कौन से वेग? हर आदमी के अंदर तूफान भरे पड़े हैं कि जिस समय आदमी कोई चीज बुरी लग जाए तो आदमी के अंदर से अनर्गल शब्द निकलते हैं और आंधी की तरह निकलते हैं कि उस समय अपनी वाणी के वेग को रोकने वाला कोई बन जाए। इसका मतलब उसकी अक्ल और उसका ब्रेक ठीक से काम करता है, उसके ऊपर कृपा काम कर रही है। दूसरा कहा है मन का वेग, जो लालच में आकर दूसरे की संपत्ति देख करके लार टपकाने लगता है। क्रोध वेगम, गुस्से का वेग, जब गुस्सा आ जाए अपने गुस्से को संभाल लें। जिह्वा वेगम, थाली में कुछ ऐसी स्वाद चीजें रखी हुई हैं जो आपकी सेहत के लिए खतरा है, पर स्वाद पूरा है, तो आप अपनी जीभ के वेग को जो लपलपा रही है उसे रोक पाओ। इसका मतलब आपकी अक्ल ठीक ढंग से काम कर रही है, ब्रेक भी ठीक ढंग से काम कर रहा है। रास्ते में चलते चलते गाड़ी में बैठे हुए और अचानक आपने कोने में देखा पानी पूड़ी वाला, चाट पापड़ी वाला खड़ा हुआ है और सब लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं और इधर लाल बत्ती सामने है, रेड लाइट, और आपकी भी गाड़ी रुक गई। अब आपका पूरा ध्यान वही है, कैसे मसाला मिला रहा है, कैसे उस पानी पूड़ी वाला जो है, इधर पानी पूड़ी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, पानी पूड़ी बोलते हैं क्योंकि वो बंगाल में वो पुचके बोलते हैं, और इधर नॉर्थ में जाएं तो गोलगप्पे। हाँ, तो उसमें जो वो आलू तोड़ के डालता है ना, फिर कुछ खट्टी मीठी चटनी, उसके बाद में वो जो पानी मसाले वाला वो मिला करके, और उसके बाद में ऊपर से पूछ लेता है खट्टा थोड़ा ज़्यादा करना है या कम करना है। वो सारा सुन रहा हो आदमी, बराबर में गाड़ी खड़ी है, हालत क्या होती है, अभी उतरूं या थोड़ा आगे जाकर गाड़ी कहीं पार्क करें तब खाया जाए। किसी किसी को वो चाट पापड़ी में वो जो इतनी तरह की चीजें जो मिलाते हैं ना, वो अब मैं उसका सबका नाम नहीं लूंगा इस समय, नहीं तो यहां से निकलने के बाद आप ढूंढना शुरू कर दोगे। और मजा तो तब है जब वो ये सारी चीजें मिला करके और वो जो उसको ठीक ढंग से तैयार करके, और जिस आदमी को लग रहा है मुझे देगा, उसे ना देकर वो दूसरे को दे दे, जैसे उसकी जमीन जायदाद सब कुछ छीन ली हो। हालत खराब हो जाती है आदमी की। बहुत घूर के देखता है, पैसे तो हमने भी दिए हैं, हम भी तो खड़े हैं। उधर वो आदमी कहता है सर थोड़ा धैर्य रखिए, आपका ही नंबर है। उधर तीसरा आदमी कहता हम भी खड़े हैं यहां, ध्यान रखना। आप सोचते हैं आदमी ऐसा उतावला क्यों? जीभ के स्वाद का वेग भी साधारण नहीं होता।
कितनी आप घटनाएं पढ़ते हैं ना अखबारों में कि खाने के लिए लोग जो है वहाँ बैठे हुए हैं किसी रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे में, और वहाँ और लोगों को खाना दे दिया गया, एक आदमी को देर हो गई और उसने उठा करके उसी समय मारपीट शुरू कर दी और फिर खून खराबा हो गया। ऐसी घटनाएं आप देखते हैं ना, आदमी रोक नहीं पाता अपने आप को। तो इन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक कहा है कि आदमी के भीतर जो ये तूफान है, इनको रोक पाना आसान नहीं है। जब आदमी बोलने पर आता है, किसी को कुछ बुरा भला कहना है, चार आदमी उसको पकड़ रहे हो तो उस समय पता नहीं क्या क्या बोलेगा। और मजा ये है, अपनी जो मातृभाषा है ना, उस समय आदमी उसको यूज करता है। जब किसी के लिए कुछ गाली वाली देनी होती है ना, कुछ बुरा भला कहना होता है, तो कितना ही इंग्लिश फ्रेंच जर्मन बोल रहा हो, लेकिन जैसे उसको लगता है ना कि किसी से लड़ाई हो गई, तो मारवाड़ी है तो फिर अपनी मारवाड़ी में राजस्थानी शुरू हो जाएगा, और पंजाबी है तो पंजाबी में, और सिंधी है तो सिंधी में ही बोलेगा और ठोक करके गाली बोलेगा। बड़ा मजा आता है उस समय, आदमी को लगता तसल्ली हुई, कुछ अपनी मातृभाषा में बोला। पर ये सारे वो तूफान हैं जो आपके भीतर भरे पड़े हैं। कहते हैं कि जब आप इन पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो इसका मतलब है आपकी समझदारी काम कर रही है। दुनिया तो उकसाएगी, चीजें तो आपको भटकाएगी। ये चीजें बताती हैं आप कितने कमजोर हो। ये बताती हैं कि आप जीभ के कमजोर हो, वाणी के कमजोर हो, गुस्से में कमजोर आदमी हो, या लालच में बहुत अंधे हो जाते हो, या काम विकार में आप जो है इतने पागल हो जाते हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता, ना अपना खानदान, ना अपना घर, ना अपनी जिंदगी, कहीं से भी किसी भी रूप में आप कमजोर हैं। कहते हैं इन समस्त वेग को रोकने की जिसके पास ताकत आ गई, कहते हैं ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं होता। सबसे बड़ा बलवान वही है, वही दुनिया में राज करता है, वही दिलों पर राज करता है, वही किसी ऊंचाई पर पहुंचा करता है। और अगर इसको आप आज के ढंग से देखें तो आपको बहुत हैरानी होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस पर जो काम हुआ है, भावनात्मक प्रतिभा पर, इस पर सबसे ज्यादा पूरे यूरोप में, अमेरिका में आदमी के आईक्यू से ज्यादा ईक्यू पर ध्यान दिया जाता है। अगर ईक्यू लेवल उसका अच्छा है तब वो कहते हैं कंपनी में ये रह सकता है, काम कर सकता है। उसके बाद एक और चीज देखी जाती है, इंटरव्यू के साथ साथ उसको भी चेक किया जाता है, AQ लेवल कैसा, RQ लेवल कैसा, SQ लेवल कैसा है, IQ लेवल, ये सारे EQ लेवल, बहुत आश्चर्य लगेगा आपको, चेक किया जाता है। और स्कूलों में भी बच्चों को जो है AQ लेवल को बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, एडवर्सिटी कोटिएंट जिसको बोलते हैं। आदमी के सामने विपरीत परिस्थितियां हो, कठिनाई का दौर हो, अचानक कोई मुसीबत आ जाए, उस समय कैसे रिएक्ट करेगा, ये खुद को कैसे बचाएगा और दूसरों को कैसे बचाएगा। यहां आदमी का सबसे बड़ा टैलेंट यहां पता लगता है। यही सब चीजें आपके ग्रंथों में कही गई हैं कि गुरु का कार्य है कि अपने शिष्यों के साथ कैंप लगाकर तप और साधना कराते हुए उनके भीतर के इन तत्वों को जागृत करे, जिससे उनका लोक भी सुधर जाए और उनका परलोक भी सुधर जाए। इसलिए कहा जाता है हर आदमी कोशिश करे कि मेरे जीवन में मेरे गुरु की कृपा जागृत हो जाए और निमंत्रण भी दे।
कि कोई भी ऐसा अवसर जरूर हो कि या तो गुरु जी घर में आ जाएं, नहीं आ सकते मैं गुरु जी के पास चला जाऊं, ऐसा भी नहीं संभव हो तो कहीं पर भी मौका मिल जाए थोड़ी देर गुरु जी के साथ बैठें और उनके मेहर भरी नजर हमारे माथे पर पड़े, जिससे हमारा नसीब भी सुधरे और कृपा भी इस तरह से आ जाए कि हर दिन हम ये महसूस करने लग जाएं कि कहीं पर भी मैं अकेला नहीं हूं, मेरे सद्गुरु मुझे कृपा करते हुए हर पल मेरे भीतर अपनी आवाज दे रहे हैं, बोल रहे हैं। कभी कभी जब आप परेशान हो तो अकेले बैठकर गुरु के चित्र के सामने अपनी बात कहो और आशीर्वाद मांगो। आप देखना कृपा जरूर होगी। बिगड़ते हुए घर सुधर जाते हैं। मैंने उन लोगों को भी देखा जिनके पास बिजनेस करते करते कर्जा सिर पर ज्यादा हो गया, सेवा में लग गए, बिजनेस भी करते रहे, धीरे धीरे कृपा शुरू हुई। न जाने कैसे जो पहले निराशा थी अब आशा जागने लग गई, कर्जा भी दूर हो रहा है, चीजें भी चल रही हैं। और हम ये देखते थे कि अब इसका काम बनने लग गया, अब ये सेवा छोड़ता है या नहीं, क्योंकि जैसे दिन अच्छे होने लग जाते हैं आदमी सेवा से दूर होने लग जाता है। दिखाई दिया कि आदमी सेवा में उतना ही लग रहा है, तो समझ में आता है कि इसका कर्जा बिल्कुल खत्म होगा और कर्जा हटने के साथ में वो बरकत पड़ेगी कि अब इसके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि श्रद्धा वाला है, अपने बदनसीबी की रेखा को पूरी तरह काटने में लगा हुआ है। कुछ भी थोड़ा ठीक हो जाए, सेवा ना छोड़ना, साधना ना छोड़ना, दान पुण्य नहीं छोड़ना, अपने हाथों से कुछ भी अच्छा हो सकता है जरूर करना। करते रहोगे कृपा बनी रहेगी। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये किस्मत फिर बदल जाए, ये किस्मत फिर बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, किस्मत छलकते आँख के आंसू कहीं बेकार ना जाए, कहीं बेकार ना जाए, कहीं बेकार ना जाए।
चरण छूकर बने मोती, चरण छूकर बने मोती, अगर तुम मिलने आ जाओ चरण छूकर। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। करम से बन गया पत्थर, नहीं है रूप मेरा कोई, नहीं है रूप मेरा कोई, नहीं है रूप मेरा कोई। सलीके से संवर जाओ, सलीके से संवर जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ। सलीके से संवर जाओ, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। भटकता रहता हूँ दर दर, तेरे दीदार की खातिर। भटकता रहता हूँ दर दर, तेरे दीदार की खातिर, तेरे दीदार की खातिर। भटकना छूट ही जाए, भटकना छूट ही जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। भटकना छूट ही जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये किस्मत दिल बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये किस्मत बदल जाए अगर मिलने आ जाओ। तो ये जो निमंत्रण गुरु को दिया जाता है कि आप आए जरूर, तो ये निमंत्रण उस तरह का है कि हर दिन गुरु के दर्शन हो, चाहे पुस्तक से हो, टीवी से हो, या आजकल और बहुत सारे माध्यम हैं। और जब आप
का ध्यान गुरु से जुड़ा रहता है तो कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि आपके घर में गुरु की आवाज सुनाई देती है, कभी ऐसा लगेगा। इसलिए एक चीज जरूर करना कि जब आप पाठ पूजा कर लेते हो ना, तो सबकी मंगल कामना जरूर किया करो कि भगवान सबका भला करना, मेरे घर परिवार पर कृपा करना। पहले तो भगवान की कृपा अपने भीतर धारण करनी चाहिए कि मुझे आपका आशीर्वाद मिल रहा है, मेरी प्रार्थना सुन ली गई, मुझे अच्छी सेहत मिल रही है, मेरे घर में प्रेम बढ़ रहा है, मेरे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, मेरा कारोबार ठीक हो रहा है, मेरे दिन बेहतर हो रहे हैं, मुझ पर कृपा है, आशीष मिल रहे हैं, दया हो रही है। और फिर हाथ ऐसे करके पूरे घर के लिए आशीर्वाद दो कि भगवान मेरे घर को खुशहाली देना। हाँ, इतना जरूर करिए कि घर का ऑरा ठीक रखना जरूरी है। बीच बीच में या तो हवन कर लिया करो, नहीं तो जो हम लोगों ने हवन बताया हुआ ना, वो तो सामान्य ढंग से सब कोई कर सकते हैं। गौ के गोबर का उपला लीजिए और उसको गैस पर जला लो। जब उसमें आग जलने लग जाए तो थोड़ा सा घी डालना, और ये जो दरिद्रता को हटाने वाली दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री है, ये सामग्री भी ऐसे नहीं है, इसमें हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जब चीजें आती हैं तो उसके बाद में हाथ लगाकर मंत्र पाठ करके और फिर आपके लिए चीजें भेजी जाती हैं। तो वो सामग्री लोबान, गूगल, चंदन पाउडर, और इधर आप गुरु मंत्र बोलते हुए 7 आहुति छोटी छोटी उसके ऊपर डाल दीजिए। धुआं उठ रहा है तो सब कमरों में घुमाकर और घर के आंगन में या बालकनी में या छत पे जहां भी रख दोगे आप, तो घर का सारा जो नेगेटिव एनर्जी है सब निकल जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में आने लग जाती है। ये जरूर करना चाहिए। और फैक्ट्री में अगर करे आदमी तो फिर इसमें थोड़े पीली सरसों वो भी मिला करके डाल देनी चाहिए। उससे थोड़ा सा नुकसान होता है, थोड़ा सा। वो नुकसान क्या होगा? जो आपके सबसे ज्यादा करीब वाले नौकर चाकर होंगे वो ही छोड़ के भागेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जरूर डालना, क्योंकि आपको लगता है कि वो बहुत करीब वाले, असली धोखा वही दे रहे हैं आपको, वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे, क्योंकि भरोसा वही तोड़ता है जो भरोसा बना लेता है। ज्यादातर वो लोग नुकसान नहीं पहुंचाते जो आपको लगता है कि ये तो, इनसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। उतना नुकसान ज्यादा वो पहुंचाता है जो सिर चढ़ा होगा, आपके साथ ज्यादा करीब होगा, ज्यादा मीठी बातें करेगा, ज्यादा भरोसे वाला होगा, काम खराब वो करता है। तो जो भी फैक्ट्री में खराब आदमी होगा सबसे पहले वो भागेगा। अब आप भगाना चाहते हो तो डाल लेना उसमें, और अगर आप ये कहते हैं नहीं चलने दो अभी तो चल रहा है, तो फिर यही सामग्री से हवन कर लेना। नियम तो यह है कि घर में कम से कम हफ्ते में 1 बार, हो सके तो 2 बार, मंगलवार और शनिवार जरूर कर लिया करो। और अपनी माला, अपना आसन
अलग रखो आप। पूजा करते समय अलग से एक कपड़ा ऊपर कंधे पे डाल के फिर बैठ जाया करो, क्योंकि जो भगवान की भक्ति की ड्रेस है वो अलग रखो, आसन अलग, माला अलग। और जब आप जाकर बैठते हैं पूरी भावना से, उससे पहले मूड बना के जाओ। मूड बनाने का मतलब भगवान की कृपाएं याद करते हुए जाओ। तूने ये भी दिया, ये भी दिया, धन्यवाद, इसके लिए भी धन्यवाद, इसके लिए भी धन्यवाद। और फिर तो संकट मोचक मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे संभालता आया, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे सब रिश्तों में तू ही तो खड़ा हुआ है, और कोई साथ दे ना दे, तू तो हमेशा साथ देता है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे बोलते बोलते मूड बनाते बनाते मंदिर तक जाओ। और जब अंदर जाओ तो जाने से पहले 1 मिनट बाहर ही खड़े होकर जाप करना, और उसके बाद में बोल देना, मे आई कम इन सर। पूछ लेना ना, एकदम धड़धड़ाते हुए अंदर क्यों जा रहे हो, पूछ लो आऊं क्या, मैं अंदर आ सकता हूं प्रभु। और जैसे ऑफिसर के पास जाओगे आप, पहले तो पूछ के जाते हो, फिर जाते क्या कहते हो, नमस्कार करोगे ना, भगवान को भी नमस्कार करो। घुटनों के बल बैठकर करो, हाथ जोड़कर करो, दिल से करो, और फिर सामने जाके बैठो, फिर स्तुति करो, ध्यान करो। जो पूजा की विधि हम लोग बताते हैं उसको आप अपनाइए। तो अपनी माला एक अलग से रखिए, आसन रखिए, और एक भजन पुस्तिका रखो। गीतांजलि है ना, इसमें सारे वही भजन हैं जो प्रार्थना वाले हैं। प्रार्थना वाले भजन जब बोलना शुरू करते हो तो महसूस होता है कि आप अपने हृदय का भाव भगवान तक पहुंचा रहे हैं। कोई भी मन में आ गया, कहीं से भी पेज खुल गया, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं, या खुल गया पेज, डूबतों को बचा लेने वाले मेरे नैया है तेरे हवाले। कोई भी पेज खुले, जहां से खुले वहीं से आप भगवान का नाम जाप करते हुए और गुणगान करते हुए बोलते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं तो इन्होंने एक और तरीका ढूंढ रखा है, ये लाके मेरे सामने रख दिया। इसमें जो है ये हमारे हांगकांग वाले जो वहाँ के प्रधान हैं, उन्होंने आपके लिए धारा में परम पूज्य श्री सुधांजलि 25 वर्षों में देश और विदेशों में आयोजित कार्यक्रमों में गाए हुए भजन हैं, जिन्हें आप सुने और इनका आनंद लें। 25 सालों के जितने भी स्टेज पर भजन गाए ना, उन्होंने उसका संग्रह करके और ये डिवाइस बना दिया। तो कुछ नहीं, प्राणायाम कर रहे हैं, भजन चल रहे हैं, और साथ साथ में आप अपना कार्य भी करते जा रहे हैं। और जैसे जैसे इधर भजन चलें और उधर आपका मन की भावनाएं भी चलें, तो आप देखेंगे कि माहौल भक्ति वाला हो जाता है। आनंद स्रोत है रहा, पर तुम उदास है। आनंद स्रोत है रहा, पर तुम उदास है। अचिरज है गल में रह के मछली को प्यास है। 25 साल पहले वाली आवाज है। तो कैसे भी भगवान से जुड़े रहना है, तो घर का ओरा भी ठीक करो और साथ साथ में घर के लिए मंगल कामना भी पुस्तक रख कर के सामने पढ़ते हैं आप। संशय छोड़ के सारे आओ प्रभु की
आया तेरे द्वार प्रभु आया तेरे मन के संसार छोड़ के सारे मन के संसार छोड़ के सारे आया तेरे इसमें मुझे लगता है 16-18 घंटे कितने का इतने घंटे तक के भजन है। हालांकि गीतांजलि पुस्तक देखोगे तो उसमें 300-400 भजन है और वो सब प्रार्थना गीत हैं। मतलब वो वाले भजन नहीं है कि माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगे सारे वो वाले हैं जहां आप अपने हृदय की प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अपना सवेरे का समय इतना मधुर बनाओ कि भक्तिमय हो जाओ, घर का ओरा ठीक करो, फिर घर के लिए मंगल कामना करो। और एक विधि तो हम लोग सिखाते हैं ध्यान में कि कैसे आप जहां भी ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर जाए कि ये आदमी इससे अच्छी वाइब्रेशन आती है। ऐसा आदमी कहीं थोड़ी देर खड़ा हो आने के लिए, साधना के लिए, तप के लिए, भक्ति के लिए जितना अच्छा स्थान ये है, और प्रकृति भी बहुत सुंदर है। नहीं तो मुझे मनाली ले जाना पड़ता है आपको। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं नासिक में भी वहाँ के आश्रम को भी डेवलप करेंगे। वहाँ बरसातों में एक आनंद आता है। वहाँ का जो पर्वत है अंजनियारी पर्वत, हनुमान जी का जहाँ जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ, वही पहाड़ है। तो उसकी एक खासियत है कि बरसात में जब बारिश ऊपर से गिरती है तो पहाड़ से पानी नीचे आके गिरेगा तो उतनी तेजी से ऊपर उठता है फिर वो, और ऐसा लगता है कि नीचे से फुवारा चल रहा है, ऊपर से बारिश चल रही है। वो दृश्य अलग ही है। तो बरसातों के लिए आपके लिए वो तैयार करेंगे कि अगर आपसे कहा जाए बरसात में कहाँ जाए, गर्मियों में तो मनाली चले जाओगे, सर्दियों के लिए आपको मुंबई बुला लेंगे वहाँ के आश्रम में। बरसात में कहाँ जाए, तो बरसात के लिए हम सोच रहे हैं आपको नासिक बुलाया करेंगे और वहाँ खड़े होकर भगवान का फुवारा देखोगे आप। लेकिन अच्छा हो अपने घर को ही अच्छा वातावरण बनाओ, और हो सके तो यहाँ भी ये टाटिया जी बैठे ना, ये सचिन तेंदुलकर हैं, अभी 96 के हो गए हैं, सेंचुरी बनाने वाले हैं। तो सब लोग लगो, यहाँ जो मैं देना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, वो सब हो सके। टाटिया जी शुरू हो जाओ, ठीक है? खड़े होके बताओ, तैयार हो? हाँ, अपने जाने से पहले कुछ बढ़िया काम करो। और इतने सारे टाटिया बैठे हुए हैं यहाँ, तो सब लोगों ने मिलके अपनी जगह को इतना अच्छा बनाओ। और जो मेरे से होगा मैं करूंगा अपनी तरफ से, पैसा भी दूंगा, टाइम भी दूंगा, और कहीं दो ना दो, ठीक है? और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों की मुस्कुराहट चाहिए और आपके घर की शांति चाहिए, ठीक है? मिलकर के करो, कुछ अच्छा करिए। शाम को फिर हम लोग मिलेंगे, लेकिन अभी क्योंकि पूर्णिमा का अवसर है तो आरती वंदन का अवसर है। गुरुदेव के अमृतमय संदेश से जुड़ रहे थे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर करतल ध्वनि से गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हैं। पर उस था आपसे भी लाइव होता है तो उसे आप देख सकें। और इस क्रम में अनुरोध है, श्रीमती रीतु सिंगल आप आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद लें। श्रीमती अर्पिता अग्रवाल आपसे भी अनुरोध गुरुदेव के स्वागत के लिए।
श्रीमती स्वाति गुप्ता, आप भी मंच पर आकर गुरुदेव से आशीर्वाद लें। श्रीमती सुविधा शर्मा, आप सभी अनुरोध गुरुदेव से आशीर्वाद के लिए। श्रीमती सुनीता मित्तल और हमारे बीच पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर श्रीमती मुनि रत्ना जी हैं, आपसे भी अनुरोध कि आकर के गुरुदेव से आशीर्वाद लें। श्रीमती एम श्री जब्बर सिंह, आपसे भी अनुरोध कि आकर गुरुदेव से आशीर्वाद लें। गुरुदेव ने अमृत धारा नाम से डिवाइस का लोकार्पण किया। ये मिशन के विक्रय अकाउंट पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। दारिद्र नाशक हवन सामग्री घर की नकारात्मक दूर करने के लिए, नकारात्मकता दूर करने के लिए आप बाहर काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए ये भक्तगण सायंकालीन सत्र का समय 5 बजे से रखा गया है। हम सभी सायंकालीन सत्र में भाग लेंगे, लेकिन मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम कल है। श्रीमती वंजा मेरे सामने है। ये हमारे प्रवचनों को कन्नड़ भाषा में लिखते जा रहे हैं और पूरा परिवार बहुत श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। और इधर हैदराबाद से कस्तूरी आई हुई है, उनकी मदर अब नहीं रही, वो एक तरह से IAS ऑफिसर थी उनकी मदर। उन्होंने वहाँ तेलुगु भाषा में बहुत सारा साहित्य हमारा जो हम बोलते हैं उसका भाषांतर किया है। तो वंजा को भी और उनके पूरे परिवार को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। कल प्रातःकालीन सत्र के पश्चात मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम है। सायंकालीन सत्र नहीं है। जो भी लोग गुरुदेव से नामदान लेना चाहते हैं, मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप मंत्र दीक्षा के विजय मिशन के काउंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि आपको कल मंत्र दीक्षा का अवसर प्राप्त हो सके। विजय मिशन के विक्रय काउंटर से आप गीतांजलि भजन पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं और ये अमृत धारा डिवाइस जिसका लोकार्पण किया गया है ये भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही दारिद्र नाशक हवन सामग्री के साथ कई सारे उपयोगी प्रोडक्ट्स जो युगऋषि आयुर्वेद से है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, ये सभी आप विक्रय काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। स्वागत के क्रम में गुरुदेव के सेवा कार्यों में जुड़े हुए जो धर्मादा सेवा सहयोगी हैं उनको भी आमंत्रण देना चाहेंगे। आप सभी जानते हैं कि मिशन कई सारे लोक कल्याणकारी सेवा प्रकल्प संचालित करता है, जिसमें भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए गुरुकुल 2 गुरुकुल मिशन के द्वारा संचालित है। एक उपदेशक विद्यालय आनंदधाम आश्रम में संचालित है। इसके साथ ही लगभग 7 गौशालाएं हैं देश के अलग अलग शहरों में और 36 मंदिर निर्मित किए गए हैं विजय मिशन के द्वारा, जिसका संचालन मिशन करता है। चैरिटेबल हॉस्पिटल, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, ये सभी सेवा कार्य धर्मादा सेवा के सहयोग से संचालित होते हैं। धर्मादा सेवा सहयोगी श्री प्रकाश कुमार प्रधान एवं श्रीमती वर्षा रानी बेंगलोर से हैं। आप आएं और गुरुदेव से आशीर्वाद लें। श्रीमती कांता अग्रवाल हैदराबाद से, आपसे भी अनुरोध कि आकर गुरुदेव से आशीर्वाद लें। श्रीमती हर्षा दरीरा एवं श्रीमती शीतल दरीरा, आपसे भी अनुरोध आकर गुरुदेव से आशीर्वाद लें। श्रीमती वी प्रीति रहेजा एवं श्री विष्णु रहेजा मैसूर से हैं। आपसे भी अनुरोध कि आकर के गुरुदेव से आशीर्वाद लें। आप सभी भी धर्मादा सेवा से जुड़ सकते हैं। इसके लिए श्री गिरीश चंद्र जोशी जी धर्मादा काउंटर विजय मिशन के धर्मादा काउंटर पर हैं। उनसे संपर्क करके इस समय स्टेज पर गुरु जी के पास खड़े हैं। इनसे संपर्क करके मिशन के द्वारा चलाए जा रहे सभी सेवा प्रकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कैसे धर्म कोष और धर्मादा सेवा से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य श्री के पावन सानिध्य में द्वारकापुरी में
ध्यान का एक विशेष सत्र आयोजित है 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच। आप में से जो भी लोग द्वारकापुरी में जाकर गुरुदेव के सानिध्य में भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करना चाहते हैं, ध्यान साधना में भाग लेना चाहते हैं, श्री देवेंद्र राघव जी से धर्मादा काउंटर पर संपर्क करके और इस ध्यान साधना शिविर में भाग लेने की औपचारिकताओं के बारे में जान सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली रोहिणी में आयोजित है और इस अवसर पर गुरु मंत्र सिद्धि साधना सीखने का भक्तों को अवसर प्राप्त हो रहा है 19 और 20 जुलाई को। आप भी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं, लेकिन किसी कारण से अगर आप नहीं आ पाते हैं, ऑनलाइन भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। मंत्र सिद्धि साधना में ऑनलाइन भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। आप श्री देवेंद्र राघव जी से संपर्क करके अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसमें मंच पर आरती के लिए अनुरोध करूंगा। श्री के टांटिया जी मंच पर आएंगे आरती के लिए, श्रीमती एवं श्री आदित्य टांटिया जी और श्री सुल्तानिया जी आप मंच पर आरती के लिए आएंगे। आप सभी अपने स्थान पर ही खड़े होकर और हाथ की अंजलि बनाकर आरती में भाग लेंगे। सभी खड़े हो जाएं। अपने जगह खड़े होकर के ही आरती में भाग लेंगे। गुरु आरती के लिए अनुरोध। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तुयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। आ रहा होते हुए भव सिंधु के मझधार में। आ रहा होते हुए भव सिंधु के
सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, धन आधीन शरण अब शरण में लीजिए, अब शरण में लीजिए, अब शरण में लीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय। अब सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए भूतल पर ग्राउंड फ्लोर पर प्रसाद की व्यवस्था है, यहाँ से प्रसाद लेकर के हैं।